कुलभूषण यादव को दूसरी बार काउंसलर रसाई, भारतीय सफारती अमले से मुलाकात कराई गई। इस्लामाबाद में मौजूद महफूज मकाम पर 2 घंटे मुलाकात जारी रही। कुलभूषण यादव की मौजूदगी के मकाम को सब जेल करार दे दिया गया था। वियना कन्वेंशन के तहत कुलभूषण को पहले 2 सितंबर 2019 को काउंसलर रसाई दी गई। कुलभूषण की उसकी वालिदा और अहलिया से 25 दिसंबर को मुलाकात करवाई गई थी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कुलभूषण ने दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। हमने हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे और आलमी इदारा इंसाफ का फैसला कबूल किया। भारत का रवैया हमेशा मनफी रहा, जिससे खित्ते के दीगर ममालिक भी नाला हैं। भारतीय अपोजिशन और अवाम मोदी सरकार पर उंगलियां उठा रही है। आलमी सतह पर भारत को नाकामियों का सामना है। हांगकांग चीन का हिस्सा है, इससे मुताल्लिक मामला चीन का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान का इस पर असूली मौक़िफ़ है। भारत खित्ते के अमन को मुतासर कर रहा है। खित्ते के अमन में रुकावट आज भारत ही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा आयशा फारूकी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग बोली, पाकिस्तान ने आलमी फोरम्स पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का मामला उजागर किया। कुलभूषण ने पाकिस्तान में तकरीब काराना सरगर्मियों का एतराफ़ किया। 400 अरब रुपए के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। ये तारीखी मंसूबा हाउसिंग के शोबे को बदल देगा। 5 मरला घर का मार्कअप 5% और 10 मरला घर का मार्कअप 7% रखा गया है। कोशिश होगी कि किस्त कम से कम हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग और तामीरात का इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। सानिया निश्तर कहती हैं, एहसास कैश प्रोग्राम मुल्की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का पैकेज है। प्रोग्राम को बढ़ाकर 230 अरब कर दिया गया। शहर कायद के वासियों के लिए अच्छी खबर, वज़ीर आज़म का कराची में बिजली के नर्ख फौरी तौर पर न बढ़ाने का फैसला। तवानाई कमेटी इजलास में के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने का फैसला मुअख्खर करते हुए लोड शेडिंग का मसला हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत। इमरान खान का के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल होने तक कराची के लिए नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली देने का भी ऐलान। के इलेक्ट्रिक भी नैब के रेडार पर आ गया। चेयरमैन नैब ने अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। नैब कराची को मुआहदे की मुबैना तौर पर मुकम्मल पासदारी न करने के इल्जाम ने इंक्वायरी करने का हुक्म दिया गया। नैब कराची को के इलेक्ट्रिक से मुआहदे की कॉपी, मुतल्लिका दस्तावेजात और सरमायाकारी की तफसीलात हासिल करने की भी हिदायत। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कराची वालों को हाथ वाले पंखे खरीदने का मशवरा। कहती हैं, वज़ीर आज़म ने महंगाई का नोटिस लिया, आवाम की चीखें निकल गईं। इमरान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उनकी चोरी, किल्लत और कीमत बढ़ जाती है। चीनी, पेट्रोल, अद्वियात, बिजली और गैस की कीमत का नोटिस लिया, मगर उनकी भी तारीखी कीमतें बढ़ गईं। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहते हैं, मौजूदा हुकूमत की हमाकत से PIA को पहुँचने वाले माली नुकसानात का अजाला कौन करेगा। DG सिविल एविएशन के ख़त के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचा, ये होता है इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और ये होती है करप्शन। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात केस में सदर नून लीग शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी। शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस और नून लीगी कारकुनों में हाथापाई भी हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल बेंच नैब केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 1990 में शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 21 लाख थी। ये असासे 1998 में 1 करोड़ 8 लाख और 2018 में 7 अरब से जायद हो गए। इनके ढके छुपे असासों की मालियत जाहिर करदा असासों से कई हजार गुना ज्यादा है। नैब ने आले शरीफ की जदीद साइंसी बुनियादों पर अस्तवार करप्शन का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया है। हाउस में कोई मेंबर किसी दूसरे मेंबर को किसी रिश्ते के हवाले से एड्रेस नहीं कर सकता, किसी को मेरी बहन नहीं कह सकता, भाई नहीं कह सकता। राजा परवेज अशरफ को अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में बहन भाई कहने पर एतराज। कहते हैं असम्बली क़वाइद इजाज़त नहीं देते ऐवान में किसी को बहन भाई कहा जाए। अरकान को मुअज़्ज़िज़ रुकन कहा जाता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला शौकत अली खान ने ऐवान में ख़वातीन को बहनें कहा था। शौकत अली बोले, हम पठान हैं, हमारी रवायात हैं, दोस्तों को बहन भाई कहकर पुकारते हैं। क़वाइद इजाज़त नहीं देते तो आइंदा नहीं कहूँगा। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम कीमतों पर बहस कराने की मुखालिफत। नवीद कमर की कीमतों पर इजाफे पर बहस के लिए पेश तहरीक इल्तिवा की उमर अयूब ने मुखालिफत की। डिप्टी स्पीकर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस की तहरीक मुस्तरद कर दी। नवीद कमर कहते हैं हुकूमत ने बर वक्त पेट्रोल नहीं मंगवाया, जिस वजह से अवाम को सस्ता पेट्रोल न मिल सका। वजीर को जवाबदेह होना चाहिए था। ओगरा ने तजवीज़ ही नहीं किया तो फिर 26 तारीख को कैसे कीमत बढ़ा दी गई? क्या ये मुल्क के साथ मजाक चल रहा है? अगर कीमत पहले बढ़ानी थी उसकी तो ठोस वजह चाहिए। इजलास की रिपोर्ट तो पूरे मुल्क के लिए शौक है। इस रिपोर्ट को देखकर याद आया कि पंजाबी में कहते हैं आ बैल मुझे मार। अदालत कमीशन की रिपोर्ट देखकर इस केस का फैसला करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत के लिए एक और इम्तिहान। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आबिद आफरीदी कहते हैं इनकम टैक्स में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। सूबाई सर्विस और टोल टैक्स को फिलफौर खत्म किया जाए। हमारे मसाइल हल होने तक हवाई जहाज़ों और पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज चौथा रोज हो गया। तहरीके इंसाफ ने कोई जवाब नहीं दिया। मालम जब्बा BRT करप्शन और सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाले टावर्स की करप्शन का जवाब दो। फॉरेन फंडिंग में होने वाली करप्शन, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक के करप्शन, आटा चीनी पेट्रोल PIA और बिलियन ट्री मंसूबे की करप्शन का जवाब दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पर्ची चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं की थी कि उनका चैलेंज कबूल किया था। पर्ची चेयरमैन को तैयारी का भरपूर वक्त और मुनाजरे के दिन और मकाम की भी आज़ादी है। वफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल, बोले पूरी पार्टी पहले ही आपके नाकाम रट्टे पर सर पीट रही है। बिला सोचे समझे पर्ची पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि अपनी करतूत ही बेनकाब कर गए। जिसका माजी हाल और मुस्तकबिल लूट मार हो वो खाक मनाजरा करेगा। पहले नैब को इस्तेमाल करने की कोशिश की मेरे खिलाफ, अब ये एक नया ड्रामा मेरे खिलाफ बना रहे हैं। ये 25 जून को मैंने कहा था। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं SP रिजवान ने अली जैदी को रिपोर्ट भेज दी। पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के वजीर हर जगह कागज लहराते हैं। पहले मेरे खिलाफ नैब को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मैंने स्पीकर से कहा था कि अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दें और तहकीकात करा लें। अगर तहकीकात में साबित हो जाता है तो हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरा जुर्म एक मावराए अदालत कत्ल की शिकायत करना था। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर शाह कहते हैं चीनी और गंदम स्कैंडल रिपोर्ट पर अमल होता तो आज गंदम का बहरान न आता। इमरान खान ने चीनी और गंदम स्कैंडल में मुलव्विस वजीर को मजीद तरक्की देकर नया महकमा दे दिया। इमरान खान के आने से मुल्क में अनाज की किल्लत हो जाना लाजिम था। वो समझते हैं कि अनाज भी दम, भूख और जादू से पैदा होता है। वफाकी हुकूमत गंदम दरामद करना चाहती है जिस वजह से बहरान पैदा किया जा रहा है।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत से चेयरमैन उलमा काउंसिल और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल। परवेज इलाही कहते हैं मुहर्रम और दीगर मजहबी त्यौहार पर तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा से मुशावरत पहले भी करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इतालवी सफीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। आर्मी चीफ की इटली के सफीर को कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करदा एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन अक्टूबर में रिलीज किए जाने का इम्कान। वैक्सीन के तीसरे मरहले का आगाज। 1000 अफराद पर ट्रायल जारी। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन का 80% तक मुअस्सर होने का इम्कान। जिस्मानी मुदाफ़ती निज़ाम के रद्द-ए-अमल को कम करने वाली वैक्सीन मुमकिना तौर पर कोरोना के मरीजों के लिए मददगार साबित होगी। साइंसदानों के मुताबिक वैक्सीन के आजमाइशी तजुर्बात उम्मीद अफजा रहे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,37,00,000 से बढ़ गई है। हलाकतों की तादाद 5,88,000 से तजावुज कर गई है। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,40,384। ब्राजील में 75,568। बरतानिया में 45,119। मैक्सिको में 36,906। भारत में 25,414 और रूस में 11,937 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 40 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,426 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,57,914 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,08,913 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 88,539। खैबर पख्तूनख्वा में 31,217। इस्लामाबाद में 14,414। बलोचिस्तान में 11,322। गिलगित बल्तिस्तान में 1,750 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,771 हो गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से डिजिटल डाटा के तज्ज़िये पर गौर। असद उमर कहते हैं अवाम की सेहत और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। ईद उल अज़हा पर किसी किस्म की नरमी वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है। तमाम सूबे हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। कोरोना केसेस में कमी स्मार्ट लॉकडाउन का नतीजा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना केसेस में कमी की वजह टेस्टों की तादाद कम होना है। अगर मुस्बत के रुझान का तनासुब वस्त जून की तरह 22% था तो गुज़िश्ता रोज के 24,262 टेस्टों के नतीजे में 5,500 केस सामने आते। असद उमर का ट्वीट। बोले हकीकत में कुल सामने आने वाले केसेस की तादाद 2,145 थी। झुकाव बुनियादी तौर पर 60% मुस्बत केसों की तादाद में कमी की वजह से है। बलोचिस्तान हुकूमत का भी लॉकडाउन में तोसी करने का फैसला। लियाकत शाहबानी कहते हैं सूबाई इक़दामात से कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। एक माह में केसों में 50% कमी आई है। शहर के अंदर मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। आवाम से गुजारिश है कि ईद उल अज़हा पर एहतियात करें और बच्चे और बुजुर्ग मवेशी मंडी नहीं जाएं। ऐसे SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहरियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
वफाकी दारुल-हुकूमत की 14% आबादी कोरोना से मुतासर। कोरोना केसेस की तादाद सरकारी आदाद-ओ-शुमार से 20 गुना ज्यादा। इस्लामाबाद में 2,90,000 कोरोना केसेस मौजूद हैं। कौमी इदारा सेहत का दारुल-हुकूमत के 7 इलाकों में कोरोना से मुताल्लिक सर्वे किए गए। सर्वे में इंकशाफ। NIH की टीमों ने 4,328 अफराद के नमूने हासिल किए, जिनमें से 626 अफराद में कोरोना मुस्बत आया है। कोरोना रिस्क अलाउंस अदायगियों में बेज़ाबतियां। वजारत सेहत ने इंक्वायरी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से काम शुरू। हस्पताल इंतजामिया वजारत सेहत को 146 मिलियन टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए तजावीज़ की कॉपी और 146 मिलियन रुपए ग्रांट की मंजूरी के लिए जारी शुदा लेटर्स तलब कर लिए गए। टिम्स हस्पताल में रिस्क अलाउंस की तकसीम के हवाले से इंतजामी पॉलिसी भी मांग ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील के पब्लिक प्राइवेट शराकत दारी के हुकूमती मंसूबे पर संगीन सवालात उठा दिए। हुकूमत जो करने जा रही है उससे तबाही फैलेगी। अदालत आपको सहारा नहीं दे सकती। स्टील मिल से मुताल्लिक जो मंसूबा बनाया गया उससे 5,000 मुकदमात आ जाएंगे। मिल्स इंतजामिया की होशियारी उनके गले पड़ जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी करने की नई रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने खिलाफ ज़ाबिता तकर्रुरियां इल्ज़ाम केस में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तहलील करके मुलाजमीन फारिग करने का इंदिया दे दिया। तमाम अफसरान और मुलाजमीन को फारिग कर देंगे। नया बोर्ड तश्कील देकर तमाम भर्तियां भी दोबारा होंगी। तहरीरी फैसले में सब कुछ लिखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वर्कर्स वेलफेयर अफसरान की शिकायत करने वाले के अपने क्वाइफ भी अदालत ने ले लिए। काजी फायज ईसा इश्तियाल अंगेज और धमकिया में इस तकरीर केस में मुल्जिम आका इफ्तिखारुद्दीन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। ATC इस्लामाबाद के जज जस्टिस राजा जवाद अब्बास ने फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने शरीक मुल्जिम अकबर अली की जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वारा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। दरख्वास्तों पर समाअत 20 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर फैसल वारा की नाअहली के लिए मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से 4 दरख्वास्तें दायर हुई हैं।